चोरी लीला भगवान की, माखन चोरी लीला बड़ी विचित्र लीला है। किसी भी गोपी के घर में चले जाएं, पहले तो अपने घर से ही चोरी शुरू की। देखो पक्का चोर वही होता है जो पहले अपने घर में चोरी करके अभ्यास कर ले। क्यों? बोले घर में पकड़े जाएंगे तो कुछ होगा नहीं। अभ्यास अपने ही घर से शुरू होता है, तब बाहर चोरी की जाती है। तो भगवान ने भी पहले अपने घर में ही अभ्यास किया। मैया कुछ काम करती रहती तो भगवान धीरे से भंडार घर में घुस जाएं और माखन की मटकी को देखा और खाने की इच्छा हुई। तो मैया ने खूब माखन रखा था, एक मटकी, उसके ऊपर दूसरी मटकी, तीसरी मटकी, चौथी मटकी, ऐसे कई मटकियों में मक्खन रखे। अब ऊपर वाली मटकी पर भगवान का हाथ नहीं पहुंच रहा था, छोटे थे। तो भगवान ने सोचा लाओ नीचे वाली मटकी को ही खींच लें। अब सोचो नीचे वाली मटकी खींचो तो ऊपर वाले तो सब नीचे ही आ जाएंगे। वो मक्खन भगवान को इतना प्रिय है। ये मक्खन क्या है? बोले मक्खन जीवात्मा का प्रतीक है। जैसे दूध के अंदर मक्खन होता है दिखाई नहीं पड़ता, समय रहते दूध के अंदर से मक्खन को अलग कर लो तो वो मक्खन सुरक्षित हो जाएगा, घी के रूप में वो वर्षों तक रहेगा। लेकिन समय से पहले अगर उस मक्खन को दूध से आपने अलग नहीं किया तो 2 दिन के अंदर दूध तो खट्टा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, उसके साथ वो मक्खन भी नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार इस शरीर रूपी दूध में जीव रूपी जो आत्मा है यही मक्खन है। समय रहते तत्व ज्ञान के द्वारा, विधि के द्वारा उस आत्मा का साक्षात्कार अगर नहीं किया तो देह के नष्ट होने पर आत्मा के भी पतन का प्रकरण हो जाएगा, आत्मा का भी पतन हो जाएगा। ऐसी स्थिति में ज्ञान विज्ञान के द्वारा आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। तो कैसे होगा? बोले गोपियों ने दूध को पहले गर्म किया, जब दूध उफनाने लगा तो गोपी ने उसको उठा करके नीचे रख दिया, ठंडा किया। ये जीवात्मा जब अपने अनेक जन्मों के किए गए पाप कर्मों के कारण दुख भोग भोग करके तप जाता है, और दुख भोगते भोगते जीव जब तप जाता है और उसके जीवन में उबाल आने लगता है तो गोपी उसे क्या करती? बोले उतार करके नीचे रख देती। ये गोपी कौन है? बोले गोपी ही आचार्य हैं, संत हैं। जीव संसार के ताप से जब तप करके व्याकुल हो जाता है तो उसे कोई आचार्य मिलते हैं जो उसे थोड़ी शांति देते हैं, अग्नि से उतार करके नीचे रखते हैं। उनके उपदेशों से थोड़ी शांति मिलती है। गोपी ने दूध को उतार करके थोड़ा ठंडा किया, सांत्वना दी, धैर्य रखो। दूध बैठ गया, लेकिन पूरा दूध ठंडा नहीं हुआ। क्यों? बोले दूध पूरा ठंडा हो जाएगा तो दही नहीं जमेगा। जीव का जो ताप है, जो दुख है, पूरा पूरा समाप्त हो जाए तो फिर वो संसार की ओर भागेगा, फिर भगवान की ओर नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा दुख बना रहे, थोड़ी गर्मी बनी रहे उसके अंदर, संसार का भय बना रहे, पाप ताप का भय बना रहे। वो दूध में थोड़ी गर्मी थी तो गोपी ने क्या किया? बोले उसमें थोड़ा सा दही डाल दिया, दही का जावन डाल दिया। ये दही का जावन क्या है? बोले जीव संसार के ताप से तप करके जब दुखी होता है तो कोई संत, कोई गोपी उसे अपने ज्ञानोपदेश से सांत्वना देते हैं, और थोड़ा उसका दुख कम हो जाए तो अवसर पा करके उसे मंत्र दीक्षा दे करके, उसे उपदेश दे करके उसके हृदय में भक्ति और शरणागति का दही जमा देते हैं। दे दिया मंत्र, महाराज कान में मंत्र दे दिया, विधि कर दी और नियम बताए। बोले नियमों का तुम पालन करो। क्या नियम? बोले दूध में दही डालने के बाद फिर उसको रख दो, हिलाओ मत, इधर उधर मत करो, बार बार छुओगे, इधर उधर करोगे तो दही ठीक से जमेगा नहीं। जो दही जमाती है माताएं उनको मालूम, सब डालने के बाद उसको शांति से रख दो। ज्यादा बार बार हिलाया डुलाया, इधर उधर किया तो दही बढ़िया नहीं जमेगा। उसी प्रकार आचार्य संत उपदेश दे करके विधि बता देते हैं और कहते हैं इस विधि से तुम हिलना डुलना मत, विधि का नियम से पालन करोगे तो बढ़िया दही जमेगा महाराज। फिर उस विधि का जब पालन किया तो दही जम गया, हृदय में शरणागति का भाव, भक्ति का भाव दृढ़ हो गया, दही तो जम गया। लेकिन इसके बाद भी प्रारब्ध नहीं समाप्त होगा। शरणागति करने के बाद भी, भगवान की भक्ति करते हुए भी प्रारब्ध समाप्त नहीं होता। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतरः, प्रारब्ध का तो भोग भोगना पड़ता। दही जम गया
लेकिन प्रारब्ध अपना काम कर रहा है। बोले प्रारब्ध क्या है? बोले प्रारब्ध की मथानी ऊपर से आकर के उसमें गिरी। उस दही में गोपी ने मथानी डाल दिया। दही जमने के बाद मथानी क्या है? बोले मथानी ही प्रारब्ध है, उसको मथ देती है। हमारे जीवन में भी प्रारब्ध हमको मथता है। भगवान की भक्ति करते हुए शरणागति करके भी प्रारब्ध अपना काम करता है, और उस प्रारब्ध की मथानी से मथे जाने पर भी जो हार न माने और भगवान की ओर आगे बढ़ता रहे, ऊपर की ओर जाता रहे, तो जो ऊपर आ गया वही मक्खन हो जाता है, और जो नीचे बैठ जाए वो छाछ हो जाता है। जो ऊपर तैरने लगा वो क्या है? बोले मक्खन है। दही में ऊपर आ गया तैरते तैरते, मत्ते मत्ते निकल करके ऊपर तैर रहा है, बोले वही मक्खन है। अर्थात प्रारब्ध के भोग को भोगते हुए भी जो भगवान की भक्ति का त्याग न करे, भगवान की ओर बढ़ता रहे, वही जीवात्मा मक्खन है, नवनीत है, और वो नवनीत भगवान को अत्यंत प्रिय है। ऐसे भक्त ही भगवान को प्रिय है, और ऐसे भक्तों के लिए तो भगवान चोरी भी करते हैं। भगवान कहते मैया ये माखन मुझे बहुत प्रिय है, और उस माखन के लिए भगवान चोरी करते हैं। मैया ने समझाया लाला ये चोरी छोड़ दे। मैया ने कहा कि लाला ये चोरी छोड़ दे। भगवान ने कहा या चोरी मैं नाई छोड़ू मैया, होनी हो सो होए। सूर श्याम जसुदा के आगे दियो सांवरो रो। तो भगवान जब भंडार घर में गए, देखा नीचे वाली माखन की मटकी को, नीचे माखन ऊपर माखन, उसमें भी माखन। ऊपर वाले माखन की मटकी में भगवान का हाथ नहीं जा रहा, नीचे वाली मटकी को भगवान ने पकड़ा। मक्खन तो सब है, लेकिन भगवान का हाथ ऊपर वाली मटकी पे नहीं गया। क्यों? बोले शरणागति प्रपत्ति कर लेने के बाद, भगवान की भक्ति आने के बाद भी, आत्मबोध होने के बाद भी अगर व्यक्ति के अंदर अभिमान आ जाए तो भगवान का हाथ उस भक्त तक नहीं पहुंचता है। मक्खन बनने के बाद भी अभिमान, बोले हम इनसे बड़े, हम इनसे बड़े, हम इनसे बड़े, ऊपर वाला सबसे बड़ा बैठा था। सातवीं मटकी ऊपर रखी थी। भगवान की शरणागति और भक्ति करने के बाद भी अगर पद प्रतिष्ठा का अभिमान आ गया, क्या? बोले हम बड़े प्रपन्न वैष्णव हैं, हम तो महंत हैं, हम तो महामंडलेश्वर हैं, हम जगत गुरु हैं, हम ब्रह्मांड गुरु हैं। भगवान ने कहा बड़े बड़े गद्दी लगाते जाओ, ऐसे चढ़ते जाओ ऊपर, जितने ऊपर तुम जाओगे वहां मेरा हाथ नहीं पहुंचेगा। और जो सबसे छोटा होगा कौन? बोले त्वद भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य भृत्य भृत्यस्य भृत्य इति माम स्मर लोकनाथ। जिसके अंदर नैत्यानुसंधान होगा, जो नीचे रहेगा, ठाकुर का हाथ उसी के पास पहुंचेगा। बहुत ऊपर गद्दी लगा के बैठ गए, ठाकुर जी कहते हमारा तो हाथ ही नहीं पहुंचता वहां, हम तुमको कैसे पकड़ें? और जो सबसे नीचे है, सबसे नीचे वाली मटकी को भगवान ने पकड़ लिया। और एक देखो विशेषता, मटकी के ऊपर जब मटकी रखी जाती है तो उसका भी एक नियम है। क्या नियम है? बोले नीचे वाली मटकी जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, सबसे ऊपर वाली बड़े सबसे ऊपर रहे, लेकिन वो सबसे छोटी, और जो सबसे नीचा है वही सबसे बड़ा होता है। इसलिए भगवान को सबसे छोटा व्यक्ति अच्छा लगता। नीचे वाली मटकी को भगवान ने पकड़ा और खींचा अपनी तरफ, और जब नीचे वाली मटकी को खींचा तो ऊपर वाली सब मटकी धड़ाम से नीचे चली आई। क्यों चली आई? उन मटकियों में विद्यमान जो मक्खन है वो जीव ही तो। उन सब ने विचार किया कि जिन भगवान के लिए हमने सब कुछ त्यागा, घर छोड़ा, महात्मा बने, संत बने, त्यागी बने, विरक्त बने, आज उन महात्मा, आज उन्हीं भगवान से हम दूर हो गए। क्यों दूर हो गए? क्योंकि हमने ऊंचाई प्राप्त कर ली, और इस ऊंचाई पर बैठे हैं, इसलिए हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मुझे भी नीचे चलना चाहिए। उन मटकियों ने भी नैत्यानुसंधान किया, सब नीचे चली आई, धड़ाम से गिर पड़ी। और जब सब मटकी नीचे आ गई, फिर तो भगवान ने सुंदर माखन भोग लगाया। भगवान की माखन चोरी लीला बड़ी विचित्र है। कभी किसी गोपी के घर में जाकर के भगवान माखन चुराते, कभी किसी गोपी के घर में, और बड़ी विधि से चोरी करती। गोपियां मक्खन को ऊपर टांग देती तो भगवान
सखाओं की पीठ पर बैठकर ऊपर चढ़कर मटकी उतार लेते, और भी ऊपर हो जाए तो लाठी से उस मटकी में नीचे से छेद कर देते, मटकी फूट जाती, ऊपर से मक्खन टपकने लगता, तो हाथ में लेकर भगवान मक्खन खा लेते और अपने भी खाते, बंदरों को भी खिलाते। मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नाति भांडम भिनत्ति, बंदरों को मक्खन खिलाते, सखाओं को खिलाते।